मनोनिग्रह के उपाय। मन को निग्रह करने के लिए उपाय बताए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। मन बड़ा चंचल है क्योंकि यह त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, अर्थात जिस समय जो गुण प्रभावी होता है, मन की स्थिति उसी प्रकार की देखी जाती है। कामनाओं के कारण मन की चंचलता बनी रहती है। जिस प्रकार का गुण प्रभावी होगा, उसी प्रकार की कामना भी होगी। मन की चंचलता के विषय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यह मन बड़ा ही चंचल प्रथमन स्वभाव वाला है। साधक को अपनी स्थिति से विचलित करने वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर कार्य मानता हूँ। मन बड़ा बलवान है जो साधकों को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। परंतु मन में यह प्रथमनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है, तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की प्रथमनशीलता आदि भी नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचन मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाने परमात्मनि यत्र यत्र मनो यति तत्र तत्र परामृतम। अर्थात देहाभिमान, जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परमात्म तत्व का ही अनुभव होता है। अर्थात उसकी अखंड समाधि अथवा सहज समाधि रहती है। इस चंचल, प्रथमार्थी, दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई अपनी मुट्ठी में पकड़ नहीं सकता, इसी प्रकार इस मन को भी पकड़ पाना दुष्कर कार्य है। आगे भगवान अर्जुन की समस्या का समाधान करते हुए इस चंचल मन के निग्रह का उपाय बतलाते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, निःसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार से पातंजल योग सूत्र में भी मन अथवा चित्त को वश में करने के उपाय रूप में अभ्यास और वैराग्य को ही बताया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध अथवा मन का निग्रह किया जा सकता है। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली महिला थी। कुंती ने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाले इतिहास में बहुत कम लोग मिलते हैं। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त हैं, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो। अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात श्रद्धा का होना अनिवार्य है। इस प्रकार अभ्यास करने से वह अभ्यास दृढ़ हो जाता है। इसी बात को महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में इस प्रकार बतलाते हैं, अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा, मन उतना ही परमात्मा में लगेगा। संसार से राग सर्वथा हटाने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण यदि कोई स्फुरणा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न राग करें और न द्वेष करें, फिर वह स्फुरणा अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ में आ जाता है, अर्थात मन निश्चल व स्थिर
हो जाता है, तो मित्रों हमें मन को वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है।